गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब मुझे बहुत मिस कर रहे होगे, है ना? तो आपको जैसा कि मैंने गाया उससे आप सभी को पता चल गया होगा। आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। बच्चों, मीराबाई के बारे में आप सभी वैसे ही उनसे परिचित हो। हम पहले भी कक्षा 8 में भी उनके पद पढ़ चुके हैं। तो पहले हम मीराबाई के जीवन के बारे में उनके जानेंगे। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौखड़ी नामक गांव में सन 1530 के आसपास हुआ था। उनकी मतलब जो निश्चित कोई तिथि नहीं है, 1503 के आसपास उनके जन्म माना जाता है। मीरा राव दूता जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह की पुत्री थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्त थी। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण भक्ति भरी हुई थी। इनका सारा साहित्य, हिंदी साहित्य में आप देखेंगे तो मीरा का सारा साहित्य कृष्ण भक्ति से ही संबंधित है। वृंदावन में लगभग सन 1546 में श्री रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते करते इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। मीरा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, राम गोविंद व मीरा के पद आदि। इनकी भाषा शैली, तो मीरा के काव्य में किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं है। उन्होंने किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसमें ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है, परंतु राजस्थानी इनकी मुख्य भाषा रही। क्यों? क्योंकि मीराबाई राजस्थान की थी, इसलिए इनकी बोली में जो मुख्य भाषा थी वो राजस्थानी थी। तो बच्चों, हम इसका पहला पद पढ़ेंगे मीरा का, और मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। आप हाथ में पेंसिल लीजिए और कठिन शब्दों के अर्थ साथ में लिखते जाइए, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। और ना लिख पाए तो आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो तैयार हो जाइए। पहले एक बार मैं इसको पद को पढ़ूंगी शुद्ध उच्चारण के साथ। हरि आप हरो जन री पीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज रख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बच्चों, हरि, हरि यानी ईश्वर, भगवान। आप, हरो यानी दूर करो, हरना यानी दूर करना, जन लोगों की, पीर यानी पीड़ा। कह रही है मीरा कि आप सब लोगों की, भगवान ईश्वर आप सब लोगों की पीड़ा को, कष्ट को दूर कर दो। द्रौपदी जी लाज राखी, जैसे आपने द्रौपदी की लाज यानी इज्जत रखी, आप बढ़ायो चीर, चीर का अर्थ है वस्त्र। भगत कारण रूप नरहरि, नरहरि मतलब जो नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था उसके बारे में यहाँ बताया है। धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज, गजराज का अर्थ हाथी है, और काटी दूर की, कुंजर का मतलब भी यहाँ हाथी है, पीर यानी पीड़ा। दासी मीरा लाल गिरधर हरो यानी दूर करो, मारी मेरी, भीर यानी दुख, मेरे दुख को दूर करो। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इस पद में मीरा क्या कहना चाह रही हैं। तो प्रस्तुत पद में मीरा अपने आराध्य भगवान से अपनी पीड़ा हरने की प्रार्थना कर रही हैं। मतलब मीरा अपने जो उनके प्रभु थे, ईश्वर थे, कृष्ण भगवान, उनसे कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं हाथ जोड़कर कि हे ईश्वर, आप मेरी सारी पीड़ाओं को, कष्ट को, मुसीबत को दूर कर दो। अब इसकी व्याख्या को जानेंगे बच्चों। मीराबाई कह रही हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को, मतलब कृष्ण को संबोधित करके श्री कृष्ण से कह रही हैं कि
आप सदा अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। भगवान है, जो भगवान को याद करता है, जो भगवान की पूजा करता है, उनकी भगवान उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो ईश्वर आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं, जिस तरह कौरवों ने, जो कौरव थे आप जानते होंगे ना महाभारत में कौरव और पांडव, तो कौरवों ने जब भरी सभा में, जब द्रुत क्रीड़ा में पांडव द्रौपदी को हार गए थे, तब भरी सभा में द्रौपदी को, दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया और उसको निर्वस्त्र कर उसका अपमान करना चाहा। सभी जानते हैं आपको कि जब द्रौपदी का अपमान करके उसका चीर हरण कर रहा था दुर्योधन, उस समय द्रौपदी ने किसे याद किया? अपने आराध्य भगवान कृष्ण को याद किया। और तो कृष्ण ने क्या किया कि आपने देखा होगा, कृष्ण ने उनका जो वस्त्र था जिसको दुर्योधन खींचना चाह रहा था, वो खींचते खींचते बेचारा थक गया, लेकिन वो उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाया। भगवान उसका चीर यानी वस्त्र को बढ़ाते ही चले गए। तो मीरा कह रही है, जिस तरह कौरवों ने जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर अपमान करना चाहा, तो आपने उसके वस्त्र बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। और भक्त प्रहलाद को, जो भक्त प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का भक्त था, उसका जो पिता था वो विष्णु भगवान से बहुत नफरत करता था। वो स्वयं अपने आप को ईश्वर समझता था। तो जब वो प्रहलाद को तरह तरह से कष्ट देता था, तो उसने जब प्रहलाद को मारना चाहा, तो भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह अवतार रखा। और हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास जब प्रहलाद को किया, तो भगवान ने नरसिंह का अवतार रखा और अपने भक्त की पीड़ा को, कष्ट को दूर कर दिया। उसने नरसिंह अवतार रखकर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। प्रहलाद की इस तरह प्रहलाद की रक्षा की। जब एक हाथी को जल के भीतर मगरमच्छ को मारकर मार रहा था, तो शरणागत हाथी के प्राणों की रक्षा भी ईश्वर भगवान आपने ही की थी। तो मीराबाई कह रही हैं कि, कहती हैं कि वह तो ऐसे श्री कृष्ण की दासी हैं जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे उनसे अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वे श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन के कारण वो इधर उधर भटकती रही कि श्री भगवान के दर्शन उन्हें मिल जाए करने के लिए। तो वो श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। श्री कृष्ण के दर्शन पाकर ही उनकी पीड़ा दूर हो सकती है। उनकी पीड़ा दूर करने के लिए उनको क्या चाहिए? भगवान के दर्शन चाहिए, कि जब वो श्री कृष्ण के भगवान के दर्शन कर लेंगी, तभी उनके मन की पीड़ा, मन का कष्ट दूर होगा। आपको पहले पद का अर्थ बच्चों समझ में आ गया होगा? आ गया ना? हाँ, चलिए अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे पहले, फिर उसके अर्थ को जानेंगे। दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उत दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। देखिए कितनी राजस्थानी भाषा का, हर जगह देखिए राजस्थानी भाषा का कितना प्रयोग किया गया है। तो अब इस पद में के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। श्याम भगवान कृष्ण के लिए क्या है? माने मने मुझे चाकर, चाकर का मतलब चाकरी करना, नौकर, नौकर है। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रस्यू बाग लगास्यू, नित उत दर्शन पास्यू। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू मतलब गाना।
चाकरी में दर्शन पास्यु, पास्यु ने पाना, सुमरण स्मरण करना भगवान का, पास्यु खर्ची, भाग भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर यानी पीले वस्त्र, सोहे गल बैजंती, बैजंती माला, और वृंदावन में धेनु यानी गाय, चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल वनामा, वनामा बनाना, बिच बिच राखूं बारी, बारी गुजराती में आप लोग कहते हैं ना खिड़की, बारी। जावरिया रा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल लाल रंग की साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी के तीरा, मीरा रा प्रभु हृदय नागर, हिगड़ो घणो अधीरा, हिगड़ो यानी हृदय, हमारा हृदय घना यानी बहुत अधिक, अधीरा माने बेचैन व्याकुल। तो इस प्रस्तुत पद में मीराबाई कह रही है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की सेविका मतलब नौकर बनने की इच्छा प्रकट की है। वो चाहती हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान की नौकर बन जाऊं, वे श्री कृष्ण की सेविका बनकर निरंतर उनके समीप रहना चाहती हैं। मतलब वो उनके हर समय उनके पास रहना चाहती हैं श्री कृष्ण भगवान के इसलिए वो श्री कृष्ण भगवान की सेविका नौकर बनने को भी तैयार हैं। इसकी व्याख्या को जानेंगे। प्रस्तुत पद में मीरा कह रही है कि श्री कृष्ण मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो। भगवान से कह रही हैं आप तो मुझे अपनी सेविका, अपनी नौकरानी बना लीजिए, आपकी सेवा करते हुए बाग बगीचे लगाऊंगी, लगास्यूं लगाऊंगी, और प्रातः उठकर, प्रातः मतलब सुबह, भोर सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन हर रोज आपके दर्शन किया करूंगी, दर्शन मतलब दर्शन करूंगी। मैं तो आपकी सेविका बनकर वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान करूंगी, आपकी लीला गास्यूं, लीला का गुणगान करूंगी। आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपके दर्शन और नाम स्मरण को वेतन के रूप में पाऊंगी। मतलब जो आपको मुझे रोज आपका को देखने को मिलेंगे, आप जो मैं आपकी सेवा करूंगी उसके वेतन मतलब जो उसको मैं अपना वो समझूंगी, पैसे मिले वो वेतन में आपके जो रोज मुझे दर्शन मिलेंगे, आपका नाम स्मरण करूंगी, उसको वेतन के रूप में पाऊंगी और भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करूंगी। आपकी भक्ति रूपी संपत्ति है, धन दौलत है, उसे मैं प्राप्त करूंगी। मेरे लिए ये तीनों बातें अच्छी हो जाएंगी। क्या? पहले तो मैं आपकी सेवा से आपके दर्शन कर लूंगी, दूसरा आपका नाम स्मरण, रोज आपका नाम का स्मरण करूंगी, और तीसरा भक्ति, आपकी भक्ति करूंगी। तीनों चीजें मैं प्राप्त कर लूंगी आपके पास रहकर। मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी वर्णन कर रही है और करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट तथा शरीर पर पीतांबर सुशोभित है। मतलब पीले रंग का वस्त्र, अंबर यानी होता वस्त्र और पीत यानी पीला, पीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। उनके गले में वैजंती माला अति सुंदर लग रही है। जो वैजंती माला गले में पहने हुए हैं वो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं। मतलब श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट लगाकर, पीले वस्त्र धारण कर कर, गले में वैजंती माला पहनकर, बांसुरी लेकर जो वृंदावन में गाय चराते हैं। मीरा कहती हैं कि वह ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाएंगी, बहुत ऊंचे ऊंचे महल बनवाएंगी और उनके बीच में खिड़कियां रखना चाहती हैं। बारी शब्द आया था, बताया था ना, तो खिड़कियां रखना चाहती हैं। बड़े बड़े महल बनवाकर बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां रखवाना चाहती हैं ताकि वह श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। उन बड़ी बड़ी खिड़कियों से वो हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। वह लाल रंग की साड़ी पहन कुसुम्बी साड़ी, वह लाल रंग की साड़ी पहनकर अपनी प्रियतम के दर्शनों के लिए आधी रात में यमुना के तट यानी किनारे पर उनकी प्रतीक्षा करती हैं। मतलब जो उनके दर्शन के लिए मीरा लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात में, सोचिए, यमुना नदी के किनारे उनकी प्रतीक्षा करती हैं
करती हैं और अंत में मीरा कहती हैं कि वह प्रिय श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। उन्हें अभी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, जबकि बेचारी इतनी भक्ति कर रही है, हमेशा श्री कृष्ण के लिए सोचो नौकर बनने के लिए भी, उनकी चाकरी करने के लिए भी तैयार हैं। तो अंत में मीरा कह रही कि वह प्रिय कृष्ण श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनका हृदय व्याकुल है, बेचैन है। इतनी ज्यादा वो श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी ओत-प्रोत हैं कि वो श्री कृष्ण से के प्रेम में इतनी ज्यादा मतलब रम गई हैं कि उनको अपना कुछ भी सुध-बुध नहीं है, वो अपने श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको मीरा के पद दोनों पढ़ाए। अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, आप उसको हाईलाइट कीजिए, और जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तब टीचर से पूछ लीजिएगा। बाय।